आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 55 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी वेजायि भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रोतमधिगतं च श्रवणयोर् विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम् प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। इस श्लोक का छंद है शिखरिणी। यह भी किस पद्धति का श्लोक है? सुजन पद्धति का, है कि नहीं। अब देखिए इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई जो सज्जन जन हैं उनको सोना चांदी पहनने की आवश्यकता नहीं है, उनके गुण ही उनके क्या हैं? आभूषण हैं। इसी का परिचय इस श्लोक में दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ही कह दिए इदम। इदम मतलब ये सब अभी जो बताएंगे। इदम मतलब यह, बिना मतलब बिना, जैसे कहते हैं ना बिना, तेरे बिना ये नहीं होगा, वही बिना कह रहे हैं। इदम मतलब यह और बिना मतलब बिना। ऐश्वर्येण, क्या बोले? ऐश्वर्येण अपि, अपि है ऐश्वर्य है, यण संधि होके अप्यैश्वर्येण बन गया, समझे कि नहीं। तो बोले क्या? इदम मतलब यह, बिना मतलब बिना, ऐश्वर्येण मतलब ऐश्वर्य के भी, अपि मतलब भी, बिना ऐश्वर्य के भी प्रकृति महताम मंडनम। क्या बोले? प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वाभाविक, प्रकृति मतलब स्वाभाविक, महताम मतलब महान जनों का, सज्जनों का क्या है? यहाँ मंडन है। मंडन अर्थात आभूषण है, समझे कि नहीं। बिना ऐश्वर्य के भी स्वाभाविक सज्जनों का आभूषण है। क्या? तो यही ऊपर अभी गिनाएंगे, बात समझे कि नहीं। अब क्या क्या आभूषण है बता रहे हैं। बिना आभूषण के भी आभूषण है। देखिए अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं करे, क्या बोले? करे, कर अर्थात हाथ, और करे मतलब हाथ में अथवा हाथ से। अगर सज्जन व्यक्ति क्या करे? श्लाघ्य, क्या करे? श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, सुंदर। अगर त्याग, त्याग मतलब दान करे, है कि नहीं। जो सज्जन व्यक्ति होता है वह कैसा दान करता है? बोले श्लाघ्य, बोले सुंदर दान करता है। किसके द्वारा? अपने हाथों से। क्या करता है? सुंदर दान करता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं जो सज्जन व्यक्ति अपने हाथों से सुंदर सुंदर दान दे, जो दान ले वह भी प्रसन्न हो जाए, उसको क्या सोने के कंगन पहनने की आवश्यकता है? हाथों में अंगूठी सोने की पहनने की आवश्यकता है? अरे उसका दान ही क्या है? उसका आभूषण है। उसका दान ही सज्जन व्यक्ति का क्या है? बोले उसको सोने की अंगूठी और कंगन पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये किसको आवश्यकता है? यो न ददाति न भुंक्ते, जो न देता है, जो कुछ नहीं करता है, उनको वो कंगन पहनेंगे, सोने की अंगूठी पहनेंगे, है कि नहीं। उनके लिए है। सज्जन व्यक्ति को ये सब आवश्यकता नहीं है। उसने अच्छा दान दे दिया, वही उसका आभूषण है। बात समझे कि नहीं। और बोले भैया शिरसी, सिर का आभूषण क्या है? तो बोले सिर का आभूषण है गुरु। गुरु अर्थात गुरु जी। पाद मतलब
पैर, और प्रणयिता मतलब स्नेह। गुरुजनों के पैरों का स्नेह यदि सिर पर बना रहे तो वह क्या है? सिर का आभूषण है कि नहीं? उसको सोने की मुकुट पहनने की आवश्यकता नहीं है। सज्जन व्यक्ति का आभूषण क्या है? तो बोले गुरुजनों का स्नेह है, गुरुजनों के पैरों का स्नेह अगर सिर पर बना रहे तो वही मेरे लिए क्या है? आभूषण है। वही सज्जनों का क्या है? आभूषण है। और जो सोना चांदी फूल माला लपेट ले मतलब सज्जन नहीं है कि नहीं? तो वही बोले शिरसी गुरुपाद प्रणयिता, सिर पर क्या हो? गुरुजनों का स्नेह हो तो यही सिर का क्या है? आभूषण है। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं मुखे, अब बता रहे हैं मुख का आभूषण क्या है। मुख का आभूषण क्या है? तो बोले सत्यावाणी। क्या बोले? मुखे सत्या। बोले भैया सज्जनों का जो है मुख का आभूषण क्या है? बोले सत्यवाणी। सत्य बोलना ही उनका क्या है? मुखों की आभूषण है, मुख का आभूषण है। लिपस्टिक लगा लेना आभूषण थोड़ी है, वो तो दिखावा है कि नहीं? वास्तव में मुख का आभूषण क्या है? सत्य बोलना, यही मुख का आभूषण है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं मुखे सत्यावाणी, मुख से सत्य बोलना यही सज्जनों का क्या होता है? आभूषण होता है। और बोले भुजयो, क्या बोले? भुजाओं का आभूषण क्या है कि नहीं? तो बोले भैया भुजाओं में अतुलम, अतुलम मतलब अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जाए, इतना क्या हो? वीर्य हो, अर्थात ताकत हो, है कि नहीं? और कैसा ताकत? बोले जो हमेशा विजयी दिलाए। क्या दिलाए? विजय दिलवाए। ऐसी ताकत ही सज्जनों की क्या है? भुजाओं की आभूषण है। समझे कि नहीं? जो भुजाओं में क्या हो? अतुलनीय बल हो, ताकत हो, और वह बल क्या दिलाए? विजय दिलाए। ऐसा ताकत भुजाओं का क्या है? आभूषण है। नहीं तो आप देखेंगे तो आजकल यहाँ भी लोग पहनते हैं, अब नहीं लेकिन पहले पहनते थे, है कि नहीं? तो बोले सज्जनों को सब पहनने की आवश्यकता, उनकी भुजाओं की आभूषण क्या है? बोले अतुलनीय शक्ति हो उनके पास। और कैसी शक्ति? तो उसका विशेषण दिए विजयी, जो विजय प्रदान कराए, यही शक्ति उनका क्या है? आभूषण है। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं हृदय। क्या बोले? हृदय। बोले भैया हृदय का आभूषण क्या है उन लोगों का? तो बोले स्वच्छा वृत्ति। क्या बोले? वृत्ति। बोले हृदय उनका पवित्र हो। स्वच्छ मतलब पवित्र हो, पवित्र वाला हृदय ही सज्जनों का क्या है? आभूषण है। तो यहाँ भी उसको कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो क्या बोले? हृदय स्वच्छा। बात समझ गए कि नहीं? सज्जनों का हृदय का आभूषण क्या है? पवित्र, पवित्र आत्मा हो, वही उनका क्या है? हृदय का आभूषण है। समझे कि नहीं? और बोले भाई श्रवण यो हो, ये रेफ है रा, ये वहाँ जो है विसर्ग बन जाएगा। समझे कि नहीं? श्रवण यो हो, श्रवण मतलब कान, है कि नहीं? श्रवणम कर्णम। बोले भाई कानों का आभूषण क्या है? तो बोले श्रुतम अधिगतम। क्या बोले? श्रुतम अधिगतम। श्रुतम मतलब वेद इत्यादि जो शास्त्र हैं उनका क्या हो? उनको कानों में ज्ञान हो, उनकी ध्वनि पड़ती रहे, तो वही क्या है? कानों के आभूषण हैं। वही क्या है? उनको कानों में बाली पहनने की आवश्यकता नहीं है कि सोने की बाली 1 किलो लटका लिए। उनको इसकी आवश्यकता, उनका आभूषण क्या है? कानों का वेद इत्यादि शास्त्रों की ध्वनि पड़ती रहे, वही उनका क्या है? आभूषण है। बात समझे कि नहीं? तो वही बोले इदम, ये सब जो है बिना ऐश्वर्येण अपि, बिना ऐश्वर्य के भी। यहाँ कहीं ऐश्वर्य दिखा आपको? सोना चांदी दिखा कहीं? तो बिना ऐश्वर्य के ही क्या है? ये महताम मंडनम, सज्जनों के क्या है? यही आभूषण है कि नहीं? और कैसे आभूषण है? बोले प्रकृति, स्वाभाविक आभूषण है, इसको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। सोना तो मांगना पड़ेगा, ये मांगना पड़ेगा सज्जनों को। क्यों? प्रकृति है, स्वाभाविक है उनका, ये जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। और ये सोना चांदी लुटेरा लूट लेगा, दुश्मन चुरा लेगा, होता ही नहीं। इसको कोई चुरा लेगा?
तो वास्तविक आभूषण यही है। बात समझे कि नहीं? सबसे पहले क्या बोले? बोले भाई सज्जनों के हाथों का आभूषण क्या है? कह रहे पवित्र दान करना, सुंदर दान करना। और बोले सिर का आभूषण क्या है? बोले गुरुजनों का स्नेह आशीर्वाद बना रहे, यही सिर का आभूषण है। और फिर बोले मुख का आभूषण क्या है? बोले सत्यावाणी, सत्य बोलना ही मुख का क्या है? आभूषण। बोले भुजाओं का आभूषण? बोले अतुलनीय जल शक्ति हो, ताकत हो, बल हो, और वह बल विजय प्रदान कराए, वही उनका क्या है? आभूषण है। और फिर कह रहे हैं भैया हृदय का आभूषण क्या है? बोले स्वच्छावृत्ति ही, पवित्र आत्मा ही उनका क्या? हृदय का आभूषण है। और बोले उनके कानों का आभूषण क्या है? बोले श्रुतम अधिगतम, श्रुतम अर्थात वेद शास्त्रों का ज्ञान होता रहे, ध्वनि पड़ती रहे, वही कानों के क्या है? इदम बिना ऐश्वर्येण अपि, ये सब बिना ऐश्वर्य के भी, ऐश्वर्य अर्थात सोना चांदी के भी क्या है? प्राकृतिक सज्जनों के मंडनम है। मंडनम अर्थात आभूषण है। बात समझ गए? तो सज्जनों को जो है सजने की आवश्यकता नहीं है, उनको परमात्मा ने हमेशा के लिए सजा के रखा है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इसलिए सज्जन बनिए, और सज्जन बन गए तब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, समझ लिए, फिर आपके पास सब कुछ आ गया। बात समझ गए? किस छंद में है श्लोक? शिखरणी। किस पद्धति का है? बात समझ गए आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।